इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुराने साथी काशी महतो जी हैं। बाबा, दिसोम गुरु की तबीयत खराब है, दिल्ली में फ़िलहाल वो भर्ती है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें हम वही कामना करेंगे कि झारखंड के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उन लोग के लड़ाई में जो है से बहुत एकजुटता था उस समय, और यही लोग लड़ के आंदोलन से उन लोग अलग राज्य हुआ है। इसलिए हम ईश्वर से यही कामना करेंगे जी उसका आयु और बढ़े, अभी उसका किसी तरह का घटना नहीं होए, उसका आयु बढ़े, लंबा आयु चले। और उनका आशा उम्मीद से ही हम लोग सभी कार्यकर्ता अभी तक जिंदा हैं और हम लोग का सभी काम कुछ चल रहा है। उनका आंदोलन से ही अलग राज्य हुआ है हम लोग का। बाबा, शिवराज मांझी, शिबू मांझी या शिवराज मांझी, दिसोम गुरु यही इसी धरती पर आके उनको दिसोम गुरु का नाम मिला। क्या कुछ कहेंगे, क्या कहानी थी? कहानी यही थी जे विनोद बिहारी महतो हम लोग को कुर्मी समाज का शिवाजी समाज चला रहे थे नाम से, शिवाजी समाज के नाम से, मतलब शिवाजी जो महाराज थे उनका नाम से हम लोग को कुर्मी समाज चला रहे थे, ना कि उनका हम लोग वंशज थे, लेकिन उनका नाम से समाज चला रहा था। और शिबू सोरेन, शिबू मांझी उर्फ शिबू मांझी जो है वो सनत संताल समाज चलाने के लिए विनोद बाबू ने बोला जे तुम चलाओ आदिवासी समाज, और हम लोग दोनों मिल के एक बृहद झारखंड का मांग करेंगे। तो जब दोनों समाज जागरूक हो गया तो जागरूक होने के बाद आंदोलन चला महाजन के खिलाफ चला, तो उसमें धान कटनी का बहुत सा लड़ाई बृहद रूप से चला। विनोद बाबू शिबू सोरेन एक के आंदोलन नाम से, तो बहुत सा महाजनी लड़ाई में बहुत सा गरीब किसान को ज़मीन वापस कर दिया गया, चाहे यहाँ राजगंज की मरचो कचा हो, चाहे पालमा का हो घाट हो, चाहे मनियाडी का हो, बहुत सा महाजन लोग जो ज़मीन हड़प लिया था उसको वापस करवा दिया। कटनी अभियान जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो जो आंदोलन मरचो कचा से, राजगंज, यही वो इलाका है जहाँ? हाँ, राजगंज क्षेत्र में सभी गांव है ना, तो उसमें मरचो कचा जहाँ कुछ आदिवासी लोग लूटा गया था वहीं से शुरू किया, से इधर लदोटी वगैरह राजगंज वगैरह से होते हुए पालमा चल गए गुरुजी, वहाँ घर भी महाजन प्रथा में मतलब क्या ऐसा किया जाता था जिसके खिलाफ बिगुल फूकने का काम किया था दिसोम गुरु ने? कुछ ऐसी कहानी? महाजन के मैंने उन लोग शोषण करता था, कम मजदूरी में खटाता था, बिना मजदूरी में भी खटाता था, और बहुत तरह का जुल्म सामाजिक शोषण करता था हम लोग, जिसके खिलाफ विनोद बाबू और शिबू सोरेन मिल के आंदोलन किया उन लोगों के खिलाफ, जिससे मुक्ति मिला लोग को। अब बाबा, धनकटनी आंदोलन जो है इसमें होता क्या था मुख्यतः? धानकटनी आंदोलन सबको मीटिंग गांव में होता था, डुगडुगी बजाना, सब कुर्मी मांझी सब जमा हो गया तो जहाँ एक निर्णय होता था जो फलना जगह काटनी शुरू करना है इतना बजे से, तो वहाँ सभी लोग जाके काट लेता था, तीर धनुष लेके, अपना नगाड़ा ढोल लेके। आप बताएं कि एक बार आपने 4 किलोमीटर तक मतलब धनकटनी का ये किया? हाँ, 1 घंटा में कटाया था। उसमें हमको लगता है कम से कम 20,000 आदमी होगा। मैंने जो खेत लोग लिया था, जो था तो था, जो लोग ले लिया था तो उतना दूरी में छिटपुट करीब महाजनी में लुटा गया था आदिवासी का ज़मीन, उसको काट लिया गया। बातचीत होती है बाबा दिसोम गुरु से? न, बातचीत तो पहले थोड़ा बहुत होता था, अब हम लोग तो बहुत सीनियर जूनियर न हो गया, इसलिए झूठ बोलने की बात क्या है, मैंने बातचीत ऐसा नहीं होता है, लेकिन और लोग से होता है, पार्टी का लोग से होता ही है। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? आखिरी बार हुआ था ये अलग राज्य जब हुआ ना, तो अलग राज्य होने के बाद जब उनका सरकार बना, गुरुजी जब मुख्यमंत्री बने थे उसी पीरियड हुए थे। उसके बाद 6 महीना के बाद तो फिर वो गिर गया। उसके बाद हेमंत बाबू बने, 2.5 साल अर्जुन मुंडा बने थे, उस पीरियड में ही बातचीत हुई थी। और वो आएंगे क्या, हम ही लोग जा के भेंट करते थे। कहा जाता है बाबा कि टुंडी क्षेत्र में आकर दिसोम गुरु को एक नई पहचान मिली, जिसके बाद आज भी कहीं ना कहीं उनका परिवार सत्ता में काबिज है, जिसके पीछे टुंडी का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या कहेंगे बाबा, राजनीतिक बदलाव में कितना बड़ा हाथ इस क्षेत्र का है? यहाँ देखिए, महतो मांझी का बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ संख्या ज़्यादा है,
तो आंदोलन में शुरुआती में बहुत काफ़ी मदद मिला इस जाति समुदाय का, जिसके चलते उनको नेतृत्व करने का अच्छा सुअवसर मिला और सीखने का भी उनको मिला, जिसके चलते उन्होंने 77 में चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़ने का फिर उनको कुछ सीख मिला तो चल गए संथाल परगना और वहीं अपना 80 में चुनाव जीते और वही बीच बीच में जीतते रहे और उनको समझ में आ जाए हमको और सब पार्टी बढ़ाना है पूरे झारखंड में, बृहद झारखंड में। बाबा आप लोग पुराने साथी हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के, आप लोग मतलब कैसा झारखंड आप लोग चाहते हैं? हम लोग शोषण मुक्त चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बना इसी नाम से बना था, शोषण मुक्त बने, लेकिन परिस्थिति वह सब जैसा चल रहा है उसमें हम लोग क्या करें, हम लोग तो साधारण। तो वर्तमान परिवेश में जो झारखंड है, जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर जो भी कार्य हो रहा है, क्या लगता है आपको? मतलब आपने जैसा झारखंड का सपना देखा था, आप लोगों ने जैसा झारखंड निर्माण का आपने सपना देखा था, उसके अनुकूल है या फिर क्या है, क्या लगता है आपको? उसके अनुकूल कुछ बना है, लेकिन हमको लगता है इसमें 75% नहीं बना है। 75% नहीं बना है। आदमी हम लोग का नहीं था, विधायक नहीं था, MP नहीं था, वो सब बना है, लेकिन हम लोग का जो शोषण मुक्त झारखंड, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाएगा, उस नाम के अनुसार हम लोग को झारखंड नहीं मिला, आम आवाम को नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए अलग फिर लड़ाई संघर्ष करना होगा। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर गए थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।